आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो अपने कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं इंसान काटता है, कीते किम, जिसका ऑरा इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाले की फट जाती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ऑरा, जिसे सब पावर ऑफ डिसअपीयर बोलते हैं। कीते किम एके किंग ऑफ सियोल एके किंग स्लेयर, ये वो बंदा है जो इस पावर को ऐसे यूज करता है जैसे कि वो इसी की जहांगीर हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस पावर के बारे में एंड ये पावर कीते के पास कैसे आई, मींस बैक स्टोरी के बारे में। पहले बात करते हैं ब्लैक ऑरा के बारे में। चैप्टर 395 में जेक की माँ बोलती है, देख मुन्ना, अगर गैब्रॉन किम की एक गुड साइड और एक इविल साइड है तो तू उनकी गुड साइड है एंड वो इंसान मीन्स कीते किम उनकी इविल साइड है। मतलब कीते किम गैब्रॉन किम की गुड साइड को ऑपोजिट है एंड गुड साइड में आती है द विल टू प्रोटेक्ट समवन या कन्विक्शन एंड कन्विक्शन होप को रिप्रेजेंट करती है। एंड सिंस कीते इज ऑपोजिट ऑफ गैब्रॉन किम तो वो कन्विक्शन का ऑपोजिट है। तो कन्विक्शन का ऑपोजिट होता है डिसअपीयर विच रिप्रेजेंट होपलेसनेस। कीते से लड़ने के बाद जिन रैंक की कन्विक्शन खत्म हो गई थी और जब वो जेक को पंच करता है तब उसके पंच के आसपास हमें यही ब्लैक ऑरा दिखता है, बट उसकी डिसअपीयर की पावर बहुत कम थी। तो अगर डिसअपीयर की पावर के ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है जब एक बंदा विल या कन्विक्शन या होप को खो देता है तो वो होपलेसनेस मींस डिसअपीयर की ओर बढ़ता है, जैसे कि जिन रैंक के केस में हुआ था। अब हम बात करते हैं कीते की बैक स्टोरी के बारे में एंड मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करूंगा देन कुछ सपोर्टिंग पॉइंट प्रेजेंट करूंगा। तो ये थ्योरी कुछ इस प्रकार की है कि कीते किम भी गैब्रॉन किम के पास ही रहता था जैसे कि जेक रहता था, बट गैब्रॉन किम कीते से इतना ज्यादा अफेक्शन या लव शो नहीं करते थे एज कम्पेयर टू जेक किम, बट वो इन सारी चीजों को इग्नोर करता था। बट एक दिन गैब्रॉन किम के एनिमीज ने या तो कीते पे हमला किया होगा एंड कीते को बचाते वक्त कीते की माँ की डेथ हो गई होगी, या कीते की माँ पे ही हमला किया होगा जिसके कारण कीते की माँ की डेथ हो गई। इवन दो कीते की माँ को बचाया जा सकता था बट गैब्रॉन किम ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई होंगी जिसके कारण वो कीते की माँ की हेल्प ना कर पाए हो, जिससे कीते के अंदर जो होप थी लव एंड अटेंशन मिलने की वो भी खत्म हो गई। एंड वो फर्स्ट टाइम होगा जब कीते ने अपनी डिसअपीयर की पावर को अनलॉक किया होगा। एंड उसके बाद कीते मेक्सिको भाग गया होगा जहां उसकी एक्स ने उसको सरवाइव करने में हेल्प की होगी। वहां के एनवायरनमेंट एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण कीते की फिजिक ऐसे हो गई एंड वो स्ट्रॉन्ग होता रहा। अब ये थ्योरी मैं ऐसी हवा में नहीं दे रहा हूँ, इस थ्योरी के लिए कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी हैं। चैप्टर 600 में जिनमें पार्क कीते को आर प्रीशियस लिटिल प्रिंस बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जुनून पार्क कीते को बहुत पहले से जानते थे एंड वो उनकी रिलेशनशिप के क्लोजनेस को भी शो करता है। इसी चैप्टर में मामा जी बोलते हैं, तेरी माँ अभी कब्र में हंस रही होगी, विच शोज कीते की माँ की डेथ हो चुकी है। चैप्टर 395 में जेक की माँ बोलती है, जब वो प्रेग्नेंट थी मीन्स कीते की माँ, तब तेरा बाप इतना खुश नहीं था जितना जेक की माँ के प्रेग्नेंट होने पे हुआ था। एंड सिंस कीते की माँ के प्रेग्नेंट होने पर गैब्रॉन किम इतने खुश नहीं थे तो वो कहीं ना कहीं ये चीज शो करता है कि वो कीते से भी इतना लगाव नहीं रखते होंगे। भले ही ये थ्योरी सच ना हो, भले ही कीते एक ऐसा कैरेक्टर हो जो दूसरे को निपटाने के लिए लड़ता है, या फिर कीते चलता फिरता डिसअपीयर हो, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कीते की भी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी रही होगी एंड इसी स्टोरी में उसने अपना कोई प्रिय खोया होगा। देखो, लोकिज्म में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं जैसे कि उनसे बड़ा हरामजादा कोई नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे विंजिन को देखो, गन को देखो या जोहान सियोंग को देखो। स्टार्टिंग में तो इनको देख के ऐसा लगता था कि इनसे बड़ा हरामजादा और कोई होगा ही नहीं, बट जब इनकी बैक स्टोरी रिवील हुई तो इनकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा सैड थी। बट वही है ना, भले ही तुम्हारे साथ कितना बुरा ही क्यों ना हो जाए, बट तुम्हें यह हक नहीं मिलता है कि तुम दूसरों की जिंदगी की ऐसी की तैसी कर दो। क्योंकि हमने लोकिज्म में सियोंगजी जैसे कैरेक्टर्स भी देखे हैं जिसके साथ छोटे से लगाकर बड़े होने तक सिर्फ बुरा ही हुआ है और आखिर में भी उस बंदे ने उस चीज के लिए जान दे दी जो चीज उसने कभी की ही नहीं थी। आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो किसी और डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मैं वीडियो को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मीन्स एडिटिंग, वॉइस, कंटेंट या और भी कुछ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।